जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 6 जून के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 6 जून के दिन कैसी रहेगी। 6 जून के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। 6 जून के दिन कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। एंड 6 जून के दिन कैप्रिकॉर्न की हेल्थ। चलिए जी, बॉटम ऑफ द डेक में आ चुकी हैं टेम्परेंस। टेम्परेंस इसलिए आ चुकी हैं क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। मतलब जब किसी के अंदर से देखिए एक टाइम ऐसा होता है जब इंसान प्यार के पीछे दौड़ रहा होता है। वो चाहता है कि कोई आए, उसको स्पेशल फील करवाए, उसके इमोशनल फुलफिलमेंट करे, उसको सर आँखों पे रखे। लेकिन जब इंसान दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाता है तब वो बन जाता है बिल्कुल टेम्परेंस की तरह। मतलब कि कोई आए या ना आए, शादी हो या ना हो, कोई मिले ना मिले, वो वाली कंडीशन है। एंड ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का कर्मा है कि ईश्वर ने आपको ऐसा बना दिया है, या एक तरीके से आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे आप इनको पनिश कर रहे हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं कि काश सब कुछ ठीक हो जाए, आप इनको एक्सेप्ट कर लें, आपके अंदर फिर से वही लव जग जाए जो कभी पहले था। ओके, क्योंकि वही चीज़ होती है कि इंसानों की, लोगों की हैबिट होती है कि जब तक आप उनको लव दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तब तक तो उनके पैर ज़मीन पे नहीं रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनको लगता है कि वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई, तब उनको पता चलता है कि वो इंसान उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट था। आपके पार्टनर के साइन यहाँ पे सिर्फ एक ही आए हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि। लेकिन रीडिंग कलेक्टिव है तो डाउट मत करिएगा। ओके, तो यहाँ पे 14 नंबर इम्पोर्टेंट है। 14, 3, 2, 7, 18, 4, 10, 4 अगेन एंड बस। चलिए, आपके पार्टनर को जो हैं इस वक्त, ओके लेट मी, देखिए आपके पार्टनर जैसा कि मैंने बताया कि अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। कोई बैड टाइम इनकी ज़िंदगी में आया हो सकता है। ओके, एंड इस बैड टाइम के बाद इन्होंने देखा कि क्योंकि इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ तो गलत किया है, तभी तो इनको कर्मा मिल रहा है। या अगर कुछ गलत नहीं भी किया है तो ये ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि काश आप इनको मिल जाओ। ओके, इनको फील हो रहा है जैसे आपके साथ इनका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। या तो आप लोग बचपन के फ्रेंड थे, आप लोग कॉलेज स्टूडेंट थे, या तो फिर आप लोगों ने साथ में टाइम काफ़ी स्पेंड किया था, फिर बीच में एक पॉज आ गया था, ब्रेक लग गया था, फिर आप लोग मिले हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। किसी की शादी हो गई थी, किसी का ट्रांसफ़र हो गया था, कोई जॉब या करियर के चक्कर में अलग हो गया था, तो ऐसा कुछ हो सकता है। या तो फिर पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, आपके पार्टनर को फील होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम में हो सकता है कि कुछ ऐसे लोगों के साथ रह रहे हों जहाँ से इनको फील होता है जैसे ये कनेक्शन टॉक्सिक हैं, सबके सब कार्मिक हैं। इनकी फैमिली, इनके आसपास के लोग, अगर इनकी शादी हो गई है या कोई भी चीज़ें हैं, जो भी लोग इनके आसपास हैं वो इनके साथ मैच नहीं करते हैं। मतलब कि आपके पार्टनर दूसरे नेचर के हो सकते हैं, एंड इनकी फैमिली, इनके जो स्पाउस हैं या जो भी कनेक्शन है वो कार्मिक है। वो सिर्फ इनका फ़ायदा उठा रहे हैं, इनको सता रहे हैं। एंड इनको फील होता है कि जैसे आप एंजेलिक हैं, आप डिफरेंट हैं, आप इन्हीं के लिए इनकी ज़िंदगी में वापस आए हैं। ये भी हो सकता है कि पहले आप लोग बिछड़ गए थे, फिर से मिले हैं, तो इनको फील हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से आप लोगों को फिर से मिलवाया गया है। इनको यहाँ पे आपके साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लगता है। इनको लगता है कि कुछ डिफरेंट है, कुछ ऐसा है जो जनरली लोगों के साथ नहीं होता है। तो इनको लगता तो है बहुत ज़्यादा रेनबो जैसा कलरफुल, कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी बहुत, मतलब जैसे जैसे इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, एंड वो बच्चा जो होता है वो हमेशा कलर, ब्राइटनेस, न्यूनेस, ये सारी चीज़ें देख के एक्साइटमेंट उसको मिलता है।
तो इनको आपके साथ उसी लेवल का एक्साइटमेंट फील होता है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी बहुत डल हो सकती है, बोरिंग हो सकती है। सुबह काम पे गए, रात को वापस आए, फिर वही टॉक्सिक फैमिली, फिर वही चीज़ें, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। हर इंसान नीड के लिए जुड़ा हुआ है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे ये बहुत ज़्यादा परेशान है। एंड इनको फील होता है जब ये आपको सोचते हैं तो इनको अलग फीलिंग आती है, जिस वजह से इनका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है। इनको फील हो रहा है जैसे जैसे दिमाग की बत्ती जल जाना, जैसे कुछ फील हो जाना, जैसे कुछ विज़न दिखाई पड़ जाना, सपने दिखाई पड़ना, कुछ यादें पास्ट की जैसे डेजा वू हो जाना कि ये तो पहले भी हो चुका है, ऐसा ऐसा कुछ। ओके, तो यहाँ पे ये जो है रेबेलियस हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि यस, इनको आपको पाना है, एंड आपको पाने के लिए इनको बहुत सारी चीज़ें तोड़ ताड़ के आना पड़ेगा। वो कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बताया कि शादी भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, सोसाइटी भी हो सकती है, किसी के अगेंस्ट भी इनको जाना पड़ेगा। लेकिन ये जाएंगे क्योंकि यहाँ पर आप जो हैं वो बिल्कुल एंजेलिक पर्सनालिटी हैं, जैसे साधु संत नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड। ये देखते हैं कि आप बिल्कुल बैलेंस हैं। इनकी ज़िंदगी में बहुत खलबली मची पड़ी है, इनके अंदर ज़्यादा एक नीड, एक डेस्परेशन है आपको पाने की। लेकिन जब ये आपको देखते हैं तो इनको लगता है कि आप बिल्कुल बैलेंस में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि इनकी कुछ गलतियाँ थी। हो सकता है ये किसी टॉक्सिक रिलेशन में थे, ये इनका कार्मिक टाइम चल रहा था, या इन्होंने कार्मिक लोगों को ज़्यादा वैल्यू दे दी थी, तो आप इनसे ऑटोमेटिकली दूर हो गए। अब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, तो हम लोग रीडिंग को फालतू में बढ़ाएंगे नहीं। इसी के साथ देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। तो यहाँ पर आप लोग जो है बिजनेस के टाइम पे बिल्कुल क्लियर कट थ्रोट हो जाते हैं। ओके, क्योंकि आपको लोगों ने धोखा बहुत दिया है। आपकी कहानी अलग है। आपकी लाइफ में देखिए सॉर्ड ही सॉर्ड भरी पड़ी हैं। मतलब कि जिसने पाया, मतलब जैसे चाहा वैसे आपको नुकसान किया। क्योंकि वही चीज़ है कि सीधे पेड़ जल्दी काटे जाते हैं। तो यहाँ पे आप सीधे पेड़ हैं, आप साधु संत जैसे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। आप स्टार सीड हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं। ओके, आपको दूसरों के दुखों से बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप चाहें जितना दुखी हो जाएं, उल्टा लोग आपको और पेन देने के लिए आ जाते हैं कि भाई दुखी हो तो रोना भी स्टार्ट कर दो। ओके, तो इस तरह की कंडीशन है। लोगों ने आपको इतना पेन दिया, इतना पेन दिया कि अब आप लोग बन चुके हैं बिल्कुल क्वीन ऑफ सॉर्ड, कि आओ बेटा अब मेरे पास भी सॉर्ड आ गई है, अब किसी के दम हो कोई आके दिखाए। तो आप इस एनर्जी में आ चुके हो। मतलब कि देखिए, एक चीज़ ये होती है ना कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो सी सी साइड पे जो भी क्रिएचर होते हैं, चाहे वो शेल हो, चाहे वो मतलब जो भी होते हैं, कछुए वगैरह, टॉर्टोइज, वो सब अपने ऊपर एक शेल लगाए रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो सॉफ्ट लोगों को थोड़ा सा कड़क होना चाहिए, नहीं तो लोग उनको फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ पे आपके साथ बहुत हो चुका है। एंड अब आप लोगों ने अपना शेल बहुत कड़ा वाला लगा लिया है। यस, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है कि आप लोग डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आप हर चीज़ को डिवाइन से ही शेयर करते हैं, अपने हर दुख को उन्हीं के साथ बांटते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप सिर्फ उन्हीं पर ट्रस्ट कर सकते हैं, बाकी आपको कोई भी ट्रस्ट वर्दी लगता नहीं है। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। यस, तो यहाँ पर ये कंडीशन वैसे मैंने जो ऊपर बताई थी आपकी भी हो सकती है, कि आपको ऐसे सपने आने चालू हो गए, आपको ऐसा फील होने लग गया कि जैसे आपका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। आपने या तो कोई वीडियो देखा, कुछ ऐसा देख लिया जिससे कि जैसे कि आप टैरो से कनेक्ट हुए। फर्स्ट टाइम जब आपने टैरो देखा तो आपको लगा कि अरे ये तो कुछ चीज़ें ऐसी बताई जा रही हैं जो बिल्कुल ही, जिसको देख करके आपकी आंखें खुल गई। आपको लगा कि ये क्या चीज़ है, ये तो कुछ डिफरेंट है। एंड आप उसी में आगे बढ़ते चले गए, उसी के बारे में जानकारी लेते चले गए। मतलब एक आपका जो दिल है, वही चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि ऐसा एक्साइटमेंट आपको फील हुआ कि आप जो है अननोन रास्ते पे आगे बढ़ते चले गए। एंड जब आप आगे बढ़ते चले गए तो आपकी दिमाग की बत्ती जल गई। आपको फील हुआ कि जैसे या तो आपको कोई साधु संत मिले थे, या तो आपके कोई गुरु जी हो सकते हैं जिन्होंने आपको ये रास्ता दिखाया, या तो प्रेजेंट टाइम में कोई मेल फिगर है जो आपके गुरु जी हो सकते हैं, जो बुजुर्ग हैं। ओके, एंड वो आपसे कनेक्टेड हैं, एंड वो आपको टाइम टाइम पे गाइड करते रहते हैं। आपको विज़न आते हैं, आपको ड्रीम आते हैं, आपको ऐसे साइन दिखाई पड़ते रहते हैं, जिससे कि मतलब अब देखिए ये गुरुजी जो हैं, ये या तो आपके लिटरली इसी दुनिया के हो सकते हैं, या ये कोई मतलब आपका जो भी रिलीजन है उनमें आपकी जिस पे भी श्रद्धा है वो पर्सन हो सकते हैं। उनको आपने गुरुजी मान लिया है,
ओके। एंड वो आपको टाइम टू टाइम गाइड करते हैं मैसेजेस के थ्रू, नंबर्स के थ्रू या ड्रीम के थ्रू। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है। एंड आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, आपका जो सोल पर्पस है या आपका जो काम है, मतलब आपका करियर, वो भी इसी चीज़ से कनेक्टेड हो सकता है। एंड अब आप रेबल बन चुके हैं, मतलब विद्रोही, मतलब कि अब आप किसी भी ऐसी उल्टी सीधी चीज़ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसका रीज़न ये है कि हर किसी ने आपको छला है। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग टैरो 3.0 पर जा कर के, मेरी वो रीडिंग थी कि जिसने तुम्हें प्यार में छला है अब उसका क्या होगा, इस टाइप से कुछ मैंने रीडिंग की थी। आई थिंक 1 वीक के अंदर अंदर मैंने की है। आप लोग उसको जा कर के चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस होंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको जैसे सॉर्ड के कार्ड निकल के आए हैं, लग तो यही रहा है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसने आपको ठगा नहीं, वो वाली कंडीशन है। ओके। एंड इसी वजह से अब आप रेबल बन चुके हैं, क्योंकि ये एनर्जी मुझे आपसे रेजोनेट होती ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। हो सकता है ये रीडिंग ज़्यादातर आप ही के लिए है। ओके। आपको बहुत सारे लोगों ने ठगने की कोशिश की, ठगा है, कोशिश नहीं की है। ओके, तो यहाँ पे आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर, जैसे आपको गाइड किसी और ने किया एंड आपके पार्टनर को आप गाइड कर रहे हैं अपने एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि वैसे भी पास्ट लाइफ तो आई चुकी है। तो या तो आपको पता चल चुका है कि ये जो आपका पार्टनर है ये पास्ट लाइफ का आपका लवर है, आप लोग पिछली कई जिंदगियों में एक दूसरे के साथ कनेक्ट रह चुके हैं। ओके। एंड आपके पार्टनर आपसे गाइडेंस ले रहे हैं। यहाँ पे टीचर स्टूडेंट कनेक्शन हो सकता है, मतलब आपके पार्टनर ने किसी तरीके से आपको गाइड किया एंड आपने उनको गाइड किया, इस तरीके से। ओके। एंड आपके पार्टनर आप ही के रंग में रंग जाना चाहते हैं, ये भी ईश्वर में श्रद्धा रख रहे हैं। जो कुछ आप कर रहे हैं वो सब कुछ ये आपके पार्टनर भी कर रहे हैं, क्योंकि ये आप ही के जैसा बनना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप शांत हैं, आप कूल हैं, आपके ऊपर किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है, आप गुस्से में पागल नहीं होते हैं, आप बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, इसी तरीके से आपके पार्टनर भी रहना चाहते हैं। ओके। हो सकता है कि आपने इनको रिजेक्ट किया है, जिसके बाद से इनके दिमाग की बत्ती जली है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो इन्होंने जब सर्च करना शुरू किया तब इनको रियलाइज़ हुआ कि कुछ ना कुछ तो इन्होंने ऐसा किया है जिसकी वजह से आप इनसे बेहद नाराज़ हैं। यस, इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत इंतज़ार करवाया है, जिसकी वजह से अब आपका विश्वास इन पर से ख़त्म हो चुका है। एंड कहीं ना कहीं अब आप लोग एक अननोन जर्नी की तरफ निकल गए हैं, मतलब अब आप अपने दिल की सुन रहे हैं एंड उसमें आपको इतना इंटरेस्ट आ गया है, जैसे कि आपका कोई सोल पर्पस है, कोई काम है, उसमें आप इतने इंडल्ज हो गए हैं कि अब आपको किसी की खबर ही नहीं है। ओके। तो ये देख रहे हैं कि आप बिल्कुल गोइंग विद द फ्लो जा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है एंड अगर आप इनकी किस्मत में लिखे हैं तो आप इनको मिलकर रहेंगे। तो इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मन्नतें और दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि काश आप लोगों का यूनियन हो जाए। ओके गाइस, तो इसी के साथ आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।